थैंक यू। और आप लोगों को भी प्रणाम। ओके। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। मतलब बहुत सारे किरदार एक ही सीरियल में निभाना एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वो बताइए कि 75 किरदार आपने निभाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और मतलब क्या मतलब ब्रीफ किया गया था किरदार के बारे में आपको, और कैसे प्रिपेयर किया आपने सबके बारे में? सबसे पहले तो बताऊं, 75 कैरेक्टर तो मेरा 1 साल पहले पूरा हो चुका था। अभी करीब 100 से भी ज़्यादा किरदार हो गया है। अब तो मोर, तोता ये सब भी बनने लगे हैं, मोबाइल बनने लगे हैं। तो एज एन एक्टर ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पूरी ज़िंदगी लग जाता है अलग अलग किरदार को निभाने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते हैं, तब जाके एक एक्टर को चांस मिलता है कि इतना सारा कैरेक्टर करने के लिए। जी। मैं तो इस मामले में सच में बहुत लकी हूँ। मुझे कैरेक्टर बताया गया था कि जीजा का कैरेक्टर है क्या हाल मिस्टर पांचाल में, और कॉमेडी है। पर धीरे धीरे जब उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा, अलग अलग कैरेक्टर करने लगा, तो और मज़ा आने लगा और आप लोगों का रिस्पांस मिला। सबसे ज़्यादा तो यही बात है। ओके। आप और जिस तरह की सक्सेस शो को मिली है, कितने खुश हैं आप? और जो फैंस आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कौन सा किरदार उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है आपको? और टच वुड अभी तक तो सारे कैरेक्टर, सारे किरदार को वो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा मज़ेदार था वो शिव जी बना था मैं। मतलब वो अल्टीमेट था, कमाल का किरदार था वो। और बहुत अच्छा लगता है जब लोगों का रिस्पांस मिलता है, वो कमेंट करते हैं। लाइव जब भी आता हूँ तो वो कहते हैं, तो बहुत अच्छा लग। सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है। ओके। तो आपने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तो वो मतलब कहाँ से की थी? थोड़ा सा आपके फैंस को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसी जर्नी रही है अब तक की आपकी, और कहाँ से शुरुआत की थी और अब तक कैसा रहा सफ़र? अ, मैं बिहार से हूँ और जमुई ज़िला हमारा घर है। देवघर में हमने झारखंड में पढ़ाई वढ़ाई की थी। वहाँ से ऐसा ही कॉमेडी करता था, लोगों को सुनाता था, मिमिक्री करता था। तो लोग कहने लगे कि भाई तुम मुंबई जाओ, मुंबई जाओ। और मैंने 10th पास किया और मुंबई आ गया। मुझे पता ही नहीं कि यहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है। यहाँ आने के बाद फिर पापा ने कहा कम से कम पढ़ाई कर लेना। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन कराया, +2 में। फिर पूरा ग्रेजुएशन किया। तब तक मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोग मिलते थे बीच बीच में जो कभी पैसे की डिमांड कर देते थे, कभी कुछ। उस समय मैं लगता भी बच्चा था, ना मैं बच्चा था ना मैं बड़ा था, इसलिए लोगों का रिस्पांस उतना नहीं मिलता था। फिर एक दिन पापा का फ़ोन आया कि भाई तू हीरो बनने गया था, कर क्या रहा है? तो मैं नींद से जागा कि भाई हाँ, इतना बड़ा शहर, हीरो बनना है, कहाँ मिलेगा चांस। और भाई दर दर भटक गया, कहीं कुछ चांस नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मुझे शायद सीखने की ज़रूरत है। फिर मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काफ़ी साल लगा रहा, काफ़ी सारे शोज़ किए, प्रोडक्शन में आया। फिर लिखना शुरू किया। तो जब लिखना शुरू किया तो लाफ्टर एक्सप्रेस एक शो आता था महुआ पे, और राइटिंग करता था मैं, उसमें कॉमेडी कंटेंट लिखता था। तब जाके वहाँ लोगों ने कहा कि तुम परफॉर्म क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि भाई मैं कभी किया नहीं हूँ, परफॉर्म कैसे करूँगा? बोला इतना अच्छा सुना रहे हो, करो। फिर मैंने उस लाफ्टर एक्सप्रेस में परफॉर्म किया और उसका विनर था 2009 में। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक जोश मिला कि मैं शायद कर सकता हूँ। इतने हज़ारों लोगों की भीड़ में मैं विनर बना हूँ। तो फिर मेरी एक्टिंग की दुकान जो कहते हैं वो चलने लगी। लोग जानने लगे, बुलाने लगे, और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से चल रहा है। एज एन तो एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको? एज एन एक्टर गोविंदा मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ उनका। अलग ही किरदार हैं वो। और हमेशा उनकी फिल्में सुपर हिट हो, फ्लॉप हो, कुछ मायने नहीं रखता था। बस फिल्म आई, गोविंदा की फिल्म में देखना है। पूरी फिल्म मज़ेदार होती थी। और वो कैरेक्टर जो वो पोर्ट्रे करते थे, कसम से पूरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करके देख सकते हैं। तो वो मेरे अंदर जहन में कहीं ना कहीं घुस गया, और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। अब तक कभी मुलाकात करने का ऐसा कोई मौका आया? और अगर नहीं आया तो आगे अगर मुलाकात होगी तो क्या मतलब क्या बात शेयर करना चाहेंगे नहीं, उनके एक साथ? बार मुझे बहुत मेरा एक दोस्त है यहीं, वो मुंबई का ही है, महाराष्ट्रियन है। तो उसने, वो जानता था कि मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनका घर का कुछ रिलेशन है। तो उसको कहाँ से मौका लगा और मुझे बुलाया कि चल तुझे मैं एक जगह लेके चलता हूँ।
और मुझे गोविंदा जी के घर पे लेके गया। मतलब मैं तो देखता ही रह गया, कुछ बोल ही नहीं सका, बस नमस्ते प्रणाम करके आ गया। उनको बाद में मेरे दोस्त ने बताया कि बहुत बड़ा फ़ैन है वो आपका, और वो मुझे मानता भी है। अच्छा लगा देख के। मतलब ओके, आने वाले समय में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें आपको देख पाएंगे? एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी आपने, थोड़ा सा बताइए कि प्रोडक्शन में हाथ आजमाना चाहते हैं या फिर एक्टिंग का करियर आगे परसू करने वाले हैं? देखिए, मैं हूँ एक्टर ही, और गलती हर इंसान से होती है। मुंबई में थोड़ा पैसे कमा लेने के बाद लोग जोश में उड़ने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो उनको क्या करना है। शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कुछ दोस्त मिले जिन्होंने मुझे जोश दिलाया कि तुम प्रोड्यूस करो, हमने प्रोड्यूस भी कर दिया, और हम मतलब बर्बाद हो गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ कि मुझे वो एक्सपीरियंस मिला कि शायद मैं जो जानता हूँ वही काम करूँ तो मेरे लिए बेहतर है। और अब उस तक के सर अपने सफर से आप कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। स्ट्रगल काफ़ी हुआ लाइफ में, उतार चढ़ाव तो आता रहता है, पर मुझे मुंबई ने सब कुछ दिया है। घर, गाड़ी, बंगला सब इतने सालों में नहीं दिया, एक ही साल में सब कुछ दे दिया। तो ये जादू ही होता, माया नगरी है, सब कुछ मिल जाता है। पर मैं एज ए काम करने, वर्क करने के लिए मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ कि काम नहीं है या काम। मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे मौका मिलता है मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ। आज भी कई सारे डायरेक्टर, अच्छे नॉन डायरेक्टर हैं जो मुझे बुलाते हैं कि यार राहुल चल, कॉमेडी शो है और कंटेंट देखना है तुझे क्रिएटिव देखना है, चल देता हूँ। कोई बुलाते हैं कि राहुल आजा एक्टिंग करना है, मैं पहुँच जाता हूँ। कोई बुलाते हैं कि भाई राइटिंग करना है, राहुल देखेगा क्या, शो देखना है, आ जाता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा एक पॉजिटिव है कि और मेरे अंदर वो भी नहीं है कि मुझे हीरो बनना है और मैं हीरोगिरी ही करूँगा, नहीं। इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ बचपन से, और मुझे यहीं काम करना अच्छा लगता है, और कहीं कुछ काम कर भी नहीं बिहार को पाऊँगा। कितना मिस करते हैं मुंबई में? हाँ, बिहार को बहुत मिस करता हूँ, और बिहार चूँकि पैदा लिया हूँ, और यहाँ भी ऐसा माहौल मिल जाता है मुझे। बिहार से बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड, अच्छे पोस्ट पे हैं, और टेक्नीशियन सारे लगभग यूपी बिहार के होते हैं। तो मेरा माहौल, मैं नेचुरल इंसान हूँ, सेट पे भी जाता हूँ तो ऐसे ही रहता हूँ, और वहाँ अपना जैसा ही माहौल रहता है। तो बिहार को थोड़ा कम मिस करता हूँ, पर याद हमेशा करता हूँ। सर आप बतौर राइटर भी बहुत मतलब एस्टेब्लिश राइटर हैं, आपने हिट शो दिया है, तेरा बाप मेरा बाप जैसा शो दिया। आगे राइटिंग में क्या रणनीति है आपकी? राइटिंग में अभी मैं लिख रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ है जो पास हो चुका है, आने वाला है बहुत जल्द। तो ये अभी नहीं बताऊँगा मैं। वेब सीरीज़ के लिए आप लोगों से दोबारा मिलूँगा, वो भी ओपनिंग में। तो और शोज़ लिख रहा हूँ, पिचिंग चालू है, बहुत जल्द एक नया धमाल करेंगे। फीचर फिल्म का क्या प्लान है? कोई फिल्म में काम करने का फिल्म करने की बड़ी इच्छा है भाई, बहुत इच्छा, कोई बुला नहीं रहे हैं। और चूंकि मेरा क्या है ना कि मार्केटिंग हमेशा हमने सीरियल में ही किया। सीरियल के लगभग हर प्रोडक्शन वाले मुझे जानते हैं, फिल्म वाले मुझे जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर मुझे फिल्म करने की बहुत इच्छा है। अगर आपके थ्रू ही कोई लोग सुन लें तो फिल्म करवाइए। मतलब इतने बड़े हिट शो देने के बाद सर बहुत कम एक्टर मुंबई में देखा जाता है कि इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि इतना आगे सफलता होने के बाद भी आज भी आप जमीनी हैं? क्या कारण है इसके पीछे, ऐसा बहुत कम होता है? देखिए, हमसे किसी ने कहा कि बहुत अमीर आदमी बन गया, तो हमने कहा कि भाई अमीर तो यहाँ पे दो ही है, टाटा बिरला और अंबानी साहब। उसके अलावा हिंदुस्तान में कोई अमीर नहीं है। तो हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए कहाँ तक सफलता मुझे ले जाएगी। तो मैं ज़मीन से जुड़ा के ज़मीन पे ही हूँ, तो यहीं जुड़ा हूँ। सर थोड़ा सा एक अलग सवाल जानना चाहूँगा। कल जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इंडिया ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में जो है क्रिकेट की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो एज एन एक्टर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एज एन एक्टर हमने भी, संडे भी था, काम था एक दो मीटिंग, लेकिन इंडिया पाकिस्तान इतने जोश में रहते हैं ना, और लोग इतना कनेक्ट कर देते हैं जैसे लगता है वॉर चल रहा है। मतलब अब हिंदुस्तान पाकिस्तान वहीं क्रिकेट फील्ड पे ही लड़ जाएगा। और न्यूज़ वाले भी, जैसे आप लोग भी मीडिया से लोग हैं, बहुत मज़ेदार न्यूज़ दिखाते हैं कि वहाँ वॉर चल रहा है, और वो कारगिल युद्ध से लेके सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं क्रिकेट में। और पब्लिक इतना इम्पल्स हो जाता है, मतलब इतने जोश में आ जाते हैं कि अपने घर में भी बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि
कार्बाइन और AK-47 लेके बैठे हैं और कुछ भी हुआ तो सीधा धर धर टीवी पे ही चलाएंगे। तो बहुत मज़ेदार है, अच्छा लगता है देखकर। और अपना देश है, जीता है तो गर्व तो होता ही है। हाँ, एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि पाकिस्तान वाले भी शुरुआत में बिगनिंग में 1 विकेट जाने के बाद बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो डर लग गया कि शायद ये लोग भी पहुंच ना जाएं। फिर विकेट जब धड़ाधड़ गिरने लगा तो दया भी आई कि भगवान जीतेगा तो नहीं, लेकिन कुछ दूर तो पहुँचे। बेचारी भारी बेइज्जती हो गई। अब डर ये क्या है ना कि हम लोग तो चलिए सेंसिटिव लोग हैं, समझते हैं। हमारे इंडियन क्रिकेटर्स हार भी जाते हैं तो 1 आध घंटे में हम लोग ठीक हो जाते हैं कि चल ठीक है, ऐसा ही है। वहाँ लोग देखिए टीवी भी फोड़ा जा रहा है, घर घर लड़ाई चल रहा है। अभी जो हाफी लिए थे वो जमाई लिए थे, वो कप्तान साहब जो हैं, अभी वो घर कैसे पहुँचेंगे मुझे उसका टेंशन है। आप लोग भी शांति बनाए रखिएगा, उनको इज्जत दीजिए, अच्छा खेलेंगे वो। राइट। हमारे इंडस्ट्री को जो है 3 खान बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो किसके साथ काम करने की इच्छा है और क्या कहना चाहेंगे तीनों खान के बारे में? देखिए, डोमिनेट करते हैं पहले तो शाहरुख खान अपना वर्चस्व बनाया उन्होंने दिल्ली से आके, और सारे लोग सलमान खान तो किंग ही हैं, आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, तो सब में अलग टैलेंट है, सब अलग स्टार हैं। मुझे तो भाई वो लोग आपस में डोमिनेट करें, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर तीनों में से मुझे कोई काम देना चाहते हैं तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, और उनके साथ काम करना तो भाई किस्मत ही बदलने वाली बात है। राइट। भारत ऑलरेडी रिलीज हो गई है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, सक्सेस के नए पायदान को छू रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या शुभकामनाएं होने वाली है और क्या आपने भारत देखी है? देखिए, एक होता है ना इंडस्ट्री में, बोलता है कि ये आदमी जो पत्थर को भी छू देगा सोना बन जाएगा, तो सलमान खान साहब वही हैं इंडस्ट्री के लिए। वो कुछ भी करें, कोहिनूर ही बनेगा। तो मुबारक हो। देखिए आपने भारत? भारत मैंने नहीं देखी है, ओके। तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। सर 6 महीना पहले आप पिता भी बने, एक बेटी हुई आपको, तो ये जो अनुभव है, ये जो फीलिंग है, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये अलग ही था। जब मैं मुंबई आया अकेला था, फिर अकेला जर्नी जिया, अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मतलब एक पापा कहने वाला पापा कब बन जाता है पता नहीं चलता। तो अलग ही एक एहसास है, एक बाप और बेटी का कनेक्शन। तो बेटी हुई है, मैंने बहुत मंदिरों में गया था कि भगवान मुझे बेटी ही देना, और एक ही बच्चा मैं रखूँगा अगर बेटी हो गई तो बेटी भगवान ने दे दिया। अलग ही कनेक्शन है ये मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आखिर में जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को कहेंगे कि भाई ऐसे ही प्यार देते रहिए और मेरे कैरेक्टर को सराहते रहिए। अभी भी सब टीवी पे एक आ रहा है, अपना न्यूज आएगा। ये एक गैग शो है जो हर एक घंटे में 3-3 मिनट का गैग होता है, उसमें मैं भी आ रहा हूँ। अच्छे अच्छे दिग्गज लोग हैं, गौरव दुबे हैं, राजेश कुमार हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, सारे कॉमेडियंस। तो आप उस शो को भी देखिए और मुझे प्यार दीजिए। आगे भी जो शो आ रहा है उसके लिए भी देखते रहिएगा। सर एक सवाल और, जो आपकी तरह जो 15 साल पहले आप मुंबई आए थे, आज आप सफलता की ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन छू रहे हैं, तो जो न्यू कमर आते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डेली 50,000 के तादाद में लोग मुंबई आते हैं, उतनी तादाद में वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज है जो आपको देख रहे हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं? क्या देखिए, इस चीज़ को देखकर खुशी भी होती है और थोड़ा दुख भी होता है। खुशी इस मामले में होती है कि पहले जब हम लोग जिस समय मुंबई आए थे तो उस समय करियर ओरिएंटेड, करियर के रूप में इस फील्ड को देखना मतलब एक दाग सा होता था कि क्या है, क्या करने जा रहा है, मेडिकल कर, ये कर, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर, प्राइवेट जॉब कर। पर आजकल लोग करियर के रूप में इस फील्ड को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का नज़रिया बदल गया कि अब डांस कर रही है बेटी तो चलो डांस कर रही है, कोई नहीं, एक्टिंग करना चाहते तो एक्टिंग करे, इसको करियर के रूप में लोग देख रहे हैं। और इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे सोर्सेस हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, लोग अपना एक स्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं। पर दुख इस बात का भी होता है कि अपने आप को जज करना पड़ेगा आपको कि आप उस लायक हैं कि इस फील्ड में आ सकें कि नहीं आ सकें। यहाँ आके टाइम वेस्ट करना, अपने लाइफ को बर्बाद करना, कई लोग ऐसे हैं जो आके बहुत टाइम दे देते हैं, उनका कुछ नहीं होता, तो मतलब कुछ तो कमी होगी, या तो एफर्ट में कमी है या फिर टैलेंट में कमी है। तो आप अपना फील्ड चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन आपको इस्टेब्लिश होना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। आपको घर चलाना है, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे,
कई लोग हैं जो लगे पड़े हैं, पर उनके लिए भी एक सलाह यही है कि पहले खुद को जज करें कि क्या मैं उस लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं तो फिर अपना फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, बाय।